नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इजराइल हमास युद्ध के बीच हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाए जा रहे हैं। इजराइल को कोसा जा रहा है, लेकिन तथाकथित मुस्लिम हितैषी आतंकी हमास पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार के पूर्णिया में ऐसी बहाने माहौल खराब करने की कोशिश हुई। इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट के बाद दो समुदाय आपस में भिड़ गए, सड़क पर आगजनी भी की गई। तो महाराष्ट्र के मुंब्रा में फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगी गई, इजराइल के विरोध में नारे लगे, इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने का आदेश दिया गया। और इतना ही नहीं, मंच से मौलानाओं ने मुसलमानों को भड़काने की पुरजोर कोशिश की। वहीं खुद को मुसलमानों का पैरोकार बताने वाले अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार का रुख कड़ा है। लेकिन अजदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर पलटवार किया और आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार धर्म देखती है और फिर तय करती है कि आतंकवाद है या नहीं। सवाल है यहां पर कि आतंकवाद को भी मजहबी रंग देने की कोशिश आखिर क्यों की गई। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन भारत में फिलिस्तीन के नाम पर हमास आतंकियों की हिमायत करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमास के हिमायती हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के पूर्णिया की है, जब एक मुस्लिम युवक के पोस्ट के बाद विवाद बढ़ गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि एक तरफा पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, जिसके विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। आक्रोश में लोगों ने टायर जलाकर रोड जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब हालात कंट्रोल में हैं। इसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी है और उसके लिए हम लोग अब यहाँ से थाना जाएंगे और थाना में जाके हम लोग उस पर एक प्लान बना के उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में थाने के मुंब्रा में मुस्लिम समाज ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। यूनाइटेड मिली फोरम के आह्वान पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए। फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी गई। इतना ही नहीं, इजराइल के विरोध में भी नारेबाजी की गई और इजराइल के प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करने का अपील किया गया। मौलानाओं ने अरब देशों के रुख पर नाराजगी भी जताई और कहा कि अरब में भी तख्ता पलट होगा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से साफ कर दिया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है। If we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. We have to have a consistent position. हम आतंकवाद पर मजबूत रुख अपनाएंगे क्योंकि हम आतंकवाद के बड़े पीड़ित हैं। हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी अगर हम कहें कि जब आतंकवाद हमें प्रभावित करता है तो ये बहुत गंभीर है। हम ये किसी और के साथ होता है तो ये गंभीर नहीं है। विदेश मंत्री के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा मिर्च लग गई। फिलिस्तीन के नाम पर अपनी सियासत चमकाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही कतर में 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा पर मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा। विदेश की बात भूल जाइए, मोदी सरकार पीड़ितों के धर्म के आधार पर फैसला करती है कि ये आतंकवाद है या फिर नहीं। जयपुर एक्सप्रेस आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार को पीएमओ इंडिया से एक संवेदना तक नहीं मिली। आपकी पार्टी के कई लोगों ने मुसलमानों के नरसंहार और जातीय सफाई की मांग करने वाले धर्म संसद का खुलकर समर्थन किया। घर पर रुख अपनाना सीखें ताकि विदेश में आपको गंभीरता से लिया जाए। हमारे 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी को वापस लाने के लिए मजबूत विश्वसनीय सरकार क्या कर रही है? सवाल है, फिलिस्तीन चिल्लाने वाले आतंकी हमास पर चुप क्यों है? इजराइल के नाम पर हिंदुस्तान में क्यों बवाल मचाया जा रहा है? सवाल ये भी है कि गाजा के नाम पर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की साजिश कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली और बिना देर किए सीधे जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। जयराम विप्लव जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में
जुड़े हुए हैं। कर्नल उत्कर्ष राठौर जी सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी जी, ये इतना जो गुस्सा हो रहे हैं ओवैसी साहब, ये आक्रोश है या फिर डर है, क्या है ये? तो किस बात का है मंशू जी, ये बताइए तो क्या किस बात का? वोट बैंक छिटकने का? सबसे हाँ, अरे दिक्कत आपकी क्या है मांशु जी? भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के समर्थकों की ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को पैलेस्टाइन से या मस्जिद अल-अक्सा से क्या मोहब्बत है। तो हमारी तो आस्था जो, अब मुझे ये बता दीजिए कि इजराइल की बर्बरता को जो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं उनकी क्या नातेदारी है? उनके नानी का घर है क्या इजराइल में? ये तो बता दीजिए। तो दिक्कत क्या है कि आपका तो कुछ है नहीं, हमारा तो कुछ भी है। हमारे तो आस्था की जगह मस्जिद अल-अक्सा की अगर बात की जाए तो वो जगह जो है हमारे लिए इबादत गाहों में से, मुख्य इबादत गाहों में से एक है। लेकिन आपका क्या है ये समझ में नहीं आता। तो महज सिर्फ मुसलमानों का विरोध 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 विरोध, मुझे लगता है कि इस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन हमास के लिए एक तरफा जो मोहब्बत है, क्या ये गलत नहीं है? नहीं, हिमायत, मेरी बात सुनिए, हिमायत जो है वो फलस्तीन की है, मोहब्बत जो है वहां के अवाम से है, और न सिर्फ फलस्तीन की है लेकिन बाकी के भी जो लोग हैं, चाहे इजराइल के अंदर में रह रहे जो लोग हैं, उनके साथ भी जो बर्बरता हो रही है उसके मुखालिफत है। अच्छा, आप बात को समझ। हाँ नहीं, बात पूरी कर लीजिए। मैंने बस यही है, यही कहना पता। चलिए ठीक है। अवधेश कुमार जी, इसका जवाब क्या है? क्या चुनावों के लिए ओवैसी हमास से हमदर्दी की पॉलिसी अपना रहे हैं क्या? देखिए, केरल में जो विस्फोट के एक दिन पहले रैली हुई थी, वर्चुअल रैली, उसमें हमास के पूर्व प्रमुख फॉर्मर चीफ ने उसको संबोधित किया। और उस संबोधन में उसने कहा कि दुनिया से हिंदुत्व को, बुलडोजर को और जायनवाद को खत्म करना है। और उस रैली में उसके भाषण पर तालियां बज रही थी, नारे लग रहे थे। अगर ये केवल फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हो रही थी तो उसमें हमास के पूर्व प्रमुख को जोड़ना, पहले तो लग रहा था कि वर्तमान जो प्रमुख है वही भाषण देगा, पहले से घोषणा ये थी। उसके बाद शायद वो नहीं मिले तो इनका भाषण कराया गया, उस पर लोगों को तालियां बजाने के बाद ये साफ हो गया है कि अब भारत में केवल फिलिस्तीन के नाम पर रैलियां और विरोध नहीं हो रही है, ये प्रच्छन्न रूप में हमास के समर्थन की रैलियां हैं। नहीं तो कोई कैसे करा सकता है? एक जिसको हम आतंकवादी संगठन मानते हैं, वो विदेश से बैठा हुआ हमारे देश में कह रहा है कि हम हिंदुत्व बुलडोजर को खत्म करना है, उठो, और हिंसा के लिए उत्तेजना पैदा कर रहा हो। अगर ओवैसी साहब और दूसरे इस आग में घी डालते हैं तो उनके लिए दूसरा कोई भी इस समय, तो उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाए ये देश तय करे, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है। अभी एक दिन पहले केरल में एक विस्फोट हुआ है, 3 विस्फोट हुए हैं, लोग मारे गए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन इससे नहीं दिखता है। लेकिन जब आप पूरा वातावरण बयानों से उत्तेजनापूर्ण बना देते हैं तो किसी के पास फिर इस ढंग के जो उग्रवादी तत्व होते हैं उनके पास शांति से सोचने, शांति से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का माहौल नहीं होता है। तो इस समय इजराइल और हमास के नाम पर पूरे भारत में भाजपा का विरोध समझ में आता है, आरएसएस का विरोध समझ में आता है, आप हिंदुत्व का वैचारिक विरोध करो समझ में आता है, इजराइल का भी विरोध समझ में आता है, लेकिन फिलिस्तीन का भी समर्थन समझ में आता है। लेकिन जिस ढंग के बयान आ रहे हैं, जिस ढंग से उत्तेजना देश में पैदा की जा रही है, जैसे समूचे दुनिया के मुसलमानों पर अटैक हो गया हो और भारत ने नीति बदल दिया हो, उससे पूरे देश का माहौल उत्तेजक हुआ है। पूर्णिया की घटना की आपने चर्चा की, ठीक है, तुरंत जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस ढंग से हिंसक अटैक करके देश में माहौल खराब कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दानिश कुरैशी जी हैं, इनसे मैं सीधा जवाब ले लेता हूं, उसका फिर मैं जल्दी से सबके पास आ जाऊंगा। क्या ध्रुवीकरण का अध्याय खोल देना चाहते हो ओवैसी साहब? देखिए, सबसे पहले तो अवधेश जी ने बहुत सारी बातें कही, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आपने अब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखा या नहीं लिखा कि भाई हमास को आप प्रतिबंधित करिए, क्यों नहीं करते? तो दिक्कत क्या है, स्टैंड पहले तो क्लियर नहीं कर पा रहे। दूसरे नंबर की बात कि हम इस तरीके की जो भी हिंसावादी जो मानसिकता के लोग हैं उनका समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपना बिल्कुल साफ बताना पड़ेगा, ये बताने की जरूरत है। मैं आपसे पहले दिन से पूछ रहा हूं कि सारी दुनिया के शुरुआती दौर में कहा
कि सारी दुनिया के मुसलमानों की आस्था जुड़ी है और हम शांति चाहते हैं कि फलस्तीन में जो है शांति हो, क्योंकि हमारे लिए वहां बैतुल मुकद्दस है। तो शांति चाहना अगर गुनाह है तो मुझे बताइए कि गुनाह है, कह दीजिए आपकी गुनाह है। तो दिक्कत यहाँ आके ये खड़ी है। सुनिए, आपके मस्जिद का विरोध किसी का नहीं है, अल-अक्सा का। कैसे बात कर रहे हैं आप देश को भ्रमित कर रहे हैं। ना तो कोई फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है, किसने फिलिस्तीन का विरोध किया है भारत में? अरे वरिष्ठ नहीं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बोले तो मैं सुन रहा था। अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मुसलमानों वहां से जुड़ी है, तो मुझे लगता है कि आपको क्या परेशान। कुरैशी जी, एक बार आपकी आवाज बहुत कट आ रही है और आवाज आपकी की चिंता है, हमको अपने देश की चिंता है फिर से आपकी आवाज उत्तेजना से अगर ऐसे तत्व जो असंतुलित है कुछ हिंसा करने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? नहीं आवाज थोड़ी कट की आ रही है, एक बार फिर से दोबारा क्लियर आवाज आएगी कुरैशी जी तो बड़ा अच्छा आएगा। हिंसा के पैरों का हिंसा के मुखालिफ करे, लेकिन बोलने से हिंसक भाव नहीं पैदा होता है। जयराम विप्लव जी, जयराम जी ये बताइए कि ये जो ओवैसी साहब बार बार फिलिस्तीन कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय यहां पर किया जा रहा है, सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। जयशंकर की तरफ से जो बयान आया उस पर भी ट्विटर पर उन्होंने बयान दे दिया, या फिर ये कहा जाए कि उसको कोट कर दिया, उस पर अपना मुद्दा अलग उठा दिया। क्या लगता है, क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी ने जो कुछ बयान दिया, उन्होंने अपनी ही पोल खोली है। उनको इजराइल में जो हमास के आतंकियों द्वारा कृत्य किया गया उसमें उनको मजहब नहीं दिखा, यानी वो भी सिलेक्टिव है ना, मजहब देख करके ही समर्थन या विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। केवल आधार क्या है? आज जो लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं या यहाँ टीवी डिबेट में चिल्ला रहे हैं, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? कॉमन चीज एक ही है, और वही कॉमन चीज कल अगर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो तब भी ये लोग वही करेंगे ना। ये कहेंगे कि हमारा संबंध है, धार्मिक आधार पर ये संबंध ढूंढ रहे हैं, जबकि इनको भारत की विदेश नीति बार बार पढ़नी चाहिए। आज भी भारत फिलिस्तीन के अपने पुराने पारंपरिक स्टैंड पर कायम है। इजराइल के प्रति भी हम वही रुख रखते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है और कड़ी कार्रवाई हम अपने देश में भी करते हैं, और दुनिया में जहां भी आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई होगी भारत उसका समर्थन करता है। आज ये जो लोग इसको एंगल देना चाह रहे हैं, जरा बताइए ना, फिलिस्तीन के पड़ोस में जितने मुस्लिम देश हैं, किस किस ने अपने बॉर्डर खोल दिए उनके शरणार्थियों के लिए? तो आज जो स्थिति है उसमें साफ तौर पर यह मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से विकास के मुद्दों पर यह विपक्ष लड़ नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी से लड़ने में अक्षम और सामने हार देख करके केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। कभी ये हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, कभी सनातन को मिटाने की बात करते हैं, कभी केरल के सड़कों पर इनके इंडी अलायंस का IUML नारा लगाता है कि हिंदुओं को फांसी पर चढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ कल जो घटना केरल में घटी है उसके बाद इन जैसे तत्वों की संख्या जरूर देश में कम है, लेकिन ये नजरअंदाज करने के लायक नहीं है। चाहे वो MIM के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कितना ही गुमराह करने की कोशिश करें, कहीं पर किसी मस्जिद के बारे में बिल्कुल अवधेश जी ने बहुत सही और साफ तौर पर कहा है। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल बात तो यहां पर हो गई, पॉलिटिकल बात यहां पर हो गई, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ हो रहा है और ये आने वाले वक्त में क्या इंपैक्ट करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ में हैं, मुमताज आलम रजी इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ। धर्म देखकर ये तय करती है कि आतंकी घटना है या फिर नहीं है, तो दूसरी तरफ कुछ मौलाना जो ऐसे हैं वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ में है। कर्नल राठौर, आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा जिस तरह से उठाया जा रहा है और मुस्लिमों को जिस तरह से कुछ जगह पर बरगलाया जा रहा है, भाषण कुछ ऐसे दिए जा रहे हैं, फिलिस्तीन किया जा रहा है, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि भारत आतंकवाद से आज उसको 45 से 46 साल हो गए जूझते हुए, और ये हमारा एक मेन मुद्दा रहा है आतंकवाद, और वर्ल्ड स्टेज पे भारत ने हमेशा आतंकवाद का विरोध ही किया है। तो ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ है, वो गलत नहीं है, और हमने
जाने कितनी जानें गंवाई हैं आतंकवाद से लड़ने में। तो इसको अगर पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो बेहतर है। फिलिस्तीन का मुद्दा अलग है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ जुड़ा हुआ आतंकवाद हमेशा आतंकवाद रहेगा। यासर अराफात ने फिलिस्तीन के मुद्दे में आतंकवाद जोड़ा और उसका खामियाजा इस कॉज को लेना पड़ा। फिलिस्तीन आज भी नहीं बन पाया है क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया। तो ये ओवैसी और कुछ मौलाना करने की अब क्या ये कोशिश जो कर रहे हैं? यहां पर कर रहे हैं, इसके अंदर में दो चीजें हैं। आप सभी को, किसी को तेलंगाना का इलेक्शन दिख रहा है, किसी को 2024 का इलेक्शन दिख रहा है, किसी को राजस्थान का इलेक्शन दिख रहा है। इसके साथ अब इसे न जोड़ें और यहां ये बात साफ होनी चाहिए कि हम आतंकवाद में किस जगह खड़े हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, अक्सर मैं डिबेट में सुनता हूं, आतंकवाद की मजम्मत करने के लिए, चाहे वो सिमी का हो, चाहे पीएफआई का हो, चाहे एलईटी का हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन का हो, चाहे जेईएम का हो, आज तक ये जितने भी तथाकथित स्पोक्स पर्सन हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिम्मेदारी लेते हैं, जीभ तालू में चिपक जाती है, खुले मुंह से बोल नहीं सकते उसके खिलाफ। मजहब के साथ खड़ा होना समझ में आता है, लेकिन आतंकवाद के लिए आप नेशनल सिक्योरिटी से समझौता नहीं कर सकते। और एक बात और, अगर हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ आतंकवाद के खिलाफ, तो एज एन इंडियन हमें भारत के साथ दिखना चाहिए, ना कि दुनिया के साथ। मुमताज ये चीज आलम होना साहब चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है और क्या ये मुद्दा उठाने से मुस्लिम वोट मिल जाएगा ओवैसी साहब को? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूं कि मैं ना तो इजरायली हूं ना फिलिस्तीनी हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय हमेशा जो है कहता है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा जो है वही परम धर्म है, तो उस पर हमें चलना पड़ेगा। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मैं तमाम लोगों से अभी बात करूंगा और पूछूंगा कि ये जो जंग हो रही है ये रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए। ये मेरा सवाल है, क्या जंग रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए, इस पर जवाब दें। आतंकवाद के खिलाफ सब रहे। अभी एक हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, मैं इनसे कहता हूं कि अलकायदा मुर्दाबाद, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद। क्या ये तालिबान मुर्दाबाद कहेंगे? क्या तालिबान को मुर्दाबाद ये कहेंगे? क्या आज की तारीख में ये तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हैं? प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिसी अलग चीज होती है मुमताज नहीं, जी। नहीं, अब वो एक देश का शासन कर रहा है, वो एक अलग बात होती है कि उस देश से शासन तो हमास भी कर रहा है, का थोड़े समर्थन। कर्नल साहब से पूछा, कर्नल साहब क्या आप कहेंगे? एक मिनट, देखिए, कर्नल साहब से मैंने पूछा है। हाँ जी, हाँ, मुमताज जी आप बात खत्म कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि जंग रुकनी चाहिए, क्योंकि पिछले 23 दिन से, और देखिए हमने यूएनओ में क्या वोटिंग की है छोड़िए, लेकिन पीएम ने मिस्र के सदर अल-सीसी से जो बात की है उसको भी आप देखिए, उन्होंने जो कहा, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए यहां हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की बात होनी चाहिए, मणिपुर बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। ये सब चीजों के खिलाफ सारा बॉयकॉट करने की जो बात की जा रही है, सारे मुसलमानों को एकजुट करने की जो कोशिश की जा रही है, देखिए जहां ये भी कहा जा रहा है कि राज्यों में तख्ता पलट होगा, उसका क्या? देखिए ऐसा है कि पीएम ने क्या कहा है, उन्होंने सीसी से बात करते हुए कहा है कि हम शांति और शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता की सुविधा की जरूरत पर सहमत हैं। ये जो है शांति मुझे नहीं, की बहाली, ये सारी बात होगी, हम ये कह रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, सीधा सवाल, फिलिस्तीन पर तो आंसू है लेकिन आतंकी हमास पर चुप्पी है, ऐसा क्यों? नहीं, चुप्पी नहीं है। देखिए कोई चुप नहीं है, और कोई ये जो आप बार बार यहाँ के लोग, खास तौर से भाजपाई जो है, अचानक पता नहीं कैसे उनको इजरायली प्रेम आ गया है, न जाने क्यों उनको मोहब्बत जाग गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको हर उस चीज से नफरत करनी है, हर उस चीज के खिलाफ बोलना है जिससे मुसलमान जुड़ जाए। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो है, ऐसा है क्या? एक मिनट कर्नल राठौर, से भी आपने पूछा था, इसलिए तुरंत इनका जवाब फिर सबसे ले लेता हूं। ऐसा है क्या? हमेशा से खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है कर्नल राठौर, और उसको हमारे से मत जोड़िए। देखिए मुमताज जी, दो चीजें, एक आपने कहा कि तालिबान जिंदाबाद बोलेंगे, क्या तालिबान मैंने तालिबान मुर्दाबाद कह रहा हूं। देखिए मैं वही कह रहा हूं। जी हाँ, ये नहीं कह रहे। सुन लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में चीजें बदलती हैं। आज तालिबान
अफगानिस्तान में शासन कर रहा है। भारत ने अभी भी उसको हमास क्या कर रहा है? हमास क्या कर रहा है? सुन लीजिए नहीं, ना, हमास क्या कर रहा है? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी, तो जी। वो जो शासन कर रहा है अफगानिस्तान में, अगर आपको जियो स्ट्रेटेजिक अपने इंटरेस्ट करने हैं तो आपको उससे डील करना पड़ेगा। कोई पहला ग्रुप नहीं है जो कि इस तरीके से मैं सत्ता में वही आया। चीज जानना चाहता हूं। नंबर मैं वन। वही चीज नंबर कर्नल। 2, ये जो आपने मुझसे कहा कि हम क्या युद्ध के खिलाफ है, नहीं है, हम युद्ध के खिलाफ हैं, इसमें शक नहीं होना चाहिए। हमें भी बिल्कुल। पूरी तरीके से पता है कि 20 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के इलाके में 20 लाख आदमी कैसे रह सकते हैं। और अच्छा 27 नहीं, दिन ये बात से तो यहाँ पर की जा रही हम है, मानते लेकिन हैं। अवधेश जी, ये नफरती सियासत को जो धार दी जा रही है, मुद्दा मेरा यहाँ पर ये है कि ये क्यों हो रहा है? आतंकवाद के पाठ पर ओवैसी को गुस्सा क्यों आ रहा है? इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत साफ है। आपने देखा है कि राइट जो है म्यांमार में हुए और मुंबई का जो मैदान है, शहीद मैदान, वहां क्या हुआ? आग लगाया गया, विस्फोट हुआ है। जब पूर्णिया में क्या हो रहा है? पूर्णिया में तो उनके विधायक जीते थे, वो आजकल जनता दल में चले गए हैं। देखिए, इस देश में स्वयं को असदुद्दीन ओवैसी भारत में जो मुसलमानों के एक वर्ग के अंदर, ध्यान रखिए, जो वर्ग के अंदर एक कट्टरपंथ पैदा किया गया है, आरएसएस बीजेपी के विरुद्ध जो एक माहौल बनाया गया है कि तुम्हारा मजहब छूट जाएगा, तुम्हारी मस्जिद छीन जाएगी, उस नहीं, किसी ने नहीं किया। एक मिनट, देखिए, ऐसा है, हालांकि वो तर्जुमान जवाब देंगे उसका। अच्छा। और उस कोशिश में वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये शेर की सवारी है, शेर के मुंह में हाथ डालना है। ये आप अभी आग लगाएंगे तो कल यही आग आपको भी जला देगा। तो ये नहीं, इस ये समय बताइए, भारत में डर कौन खतरनाक पैदा कर रहा है? स्थिति एक मिनट। ये एक ओवैसी, मैं समझता हूं। अच्छा, मैं अवधेश जी, मेरा आपसे सवाल है, अवधेश जी, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हालांकि वो आप बिल्कुल भाजपा और आरएसएस के तर्जुमान की तरह बोल रहे हैं। तोड़ने के लिए है तो ये स्वीकार नहीं होगा। आप जो है बिल्कुल आरएसएस और भाजपा के तर्जुमान की तरह बोल रहे हैं, पर्सन की तरह बोल रहे हैं, और आप भी बहुत जल्द अच्छा, बन जाएंगे एक पॉइंट मैं देख रहा था, अभी मैंने मोबाइल इसलिए निकाला है क्योंकि दानिश कुरैशी जी, मैंने देखा है कि जब भी कहीं पर कुछ गलत होता है तो आप जैसे कहते हैं कि ओवैसी आवाज उठाते हैं, उसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन अब केरला में ब्लास्ट हुआ तो एक पत्रकार ने एक ट्वीट किया, उसको रिट्वीट यहां पर कर दिया गया, इसका कह देते कंडेम किया या फिर ये गलत हुआ, ऐसे कुछ बयान नहीं। मतलब बहुत सिलेक्टिव अप्रोच ऐसी रहती है क्या? जवाब मांग रहे हैं जी, मेरा जवाब ये है, देख लीजिए। हाँ। ये कल शाम का फोटो है। हाँ, ये दानिश कुरैशी कैंडल मार्च कर रहा है एएमआईएम की तरफ से। मैं ओवैसी जी की बात कर रहा हूँ। निकाल दीजिएगा। नहीं, आप करते हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। ओवैसी साहब कर रहे हैं, बात एक ही है। हाँ। देखिए, आपकी अरे नहीं तो ओवैसी, मेरे को ये बताइए ना, नहीं दानिश कुरैशी जी, मैं तो आपसे बात करता रहता हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ, है ना, लेकिन ओवैसी जी साहब की बात जब चाहती है तो सिलेक्टिव अप्रोच रहती है क्या? सुन तो लीजिए। अरे एएमआईएम का एक सिपाही ओवैसी साहब ही है, समझ लीजिए। अच्छा। वो एक सिपाही। हाँ। आपको आपको अगर परेशानी है, मतलब आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं, तो फिर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, मैं तो लेकिन पूछ हमने रहा ये था कि जवाब ओवैसी दिया है। साहब की आप- बात आप- जब आप की न्याय जाती कर है। लीजिए कि हमने हाँ, सुनिए। हाँ, बोलिए अब आगे बोलिए। सुन लीजिए। देखिए, कर्नल साहब ने बात कही है। हाँ। कर्नल साहब ने ये कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना जो है चुनाव है। हाँ। तो उनको ये समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन कर्नल साहब ने ये जवाब नहीं दिया कि ट्रक के अंदर एक पॉलिटिकल के रथ चलाने वाली व्यक्ति ने देश के अंदर में इतना बड़ा, मतलब एक प्रकार का वो वही कहते हैं, आतंकवाद से कम हमला नहीं था जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे। 1992 की बात कर रहा हूँ। वो आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। वो देश में अगर मंदिर की राजनीति कर रहे हैं तो उस पर पूछने का कष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरे नंबर की बात आपने कही कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उनकी मुखालिफत। नहीं, इसका सीधा जवाब देखिए। नहीं, जो आप यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर सीधा सवाल अगर ओवैसी साहब से बोला जाता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर कर रहा हूं तो यानी एआईएमआईएम कर रही है, लेकिन ओवैसी साहब से बोले तो बोलते कि हर कार्यकर्ता यहाँ पर है। ये तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जयराम विप्लव जी, सुनिए मेरी बात। सीधा प्रहार आप पर, बीजेपी पर। 1992 की जो घटना घटी, मैं सीधा, जयराम विप्लव ही है उस पर, बीजेपी है ना, तो सीधा उनसे जवाब ले लेता हूं। मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा विप्लव। हाँ,
देखिए स्पष्ट है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये लंबे समय से ओवैसी हो, कांग्रेस हो या तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुसलमानों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करके, उनको एक भय दिखा करके उनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। हाल में देख लीजिए 2019 में श्री राम मंदिर का जब निर्णय आया, किस प्रकार की बयानबाजी ओवैसी और उनके कुछ ऐसे नेताओं ने की, और उसके बाद आज उस पर मुसलमान जब कुछ नहीं कर रहा है, मुसलमान खुश होकर श्री राम मंदिर के निर्णय के साथ दिखाई पड़ा, देश में एक पत्थर नहीं चला, तो अब इनको वहां वाला मस्जिद याद आ रहा है, वो उसका भी झूठ ये फैला रहे। आज फिलिस्तीन के ऊपर भारत का स्टैंड, भारत सरकार का स्टैंड जब क्लियर है, तो देश के किसी भी ऐसे नेता को, संगठन को इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय। अच्छा, मेरे को एक बहुत क्लियर कट जानना है, एक क्लियर कट जानना है कि क्या होता है ना कि कई बार जैसे सोशल मीडिया पे लोग जब सवाल पूछते हैं तो वो भी हम पूछ लेते हैं। तो एक ने पूछा है मुमताज आलम रिजवी साहब से कि ये बताइए कि फिलिस्तीन के आंसुओं पर आपको भरोसा है या फिर आप मानते हैं कि हमास आतंकी है? मुमताज आलम रिजवी साहब। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारी जो भारत सरकार है, मैं उसके साथ हूं, और भारत सरकार ने अभी स्टैंड क्लियर नहीं किया कि हमास जो है एक आतंकी संगठन है। जिस दिन भारत जो है आतंकी संगठन करार देगा, जैसे तालिबान को आज भारत नहीं मान रहा है कि वो आतंकी संगठन है, ऐसे ही जो है, और ये यहाँ कोई नहीं कह सकता मेरे ख्याल से कि तालिबान जो है एक आतंकी संगठन है। सरकार के स्टैंड का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भारत सरकार के स्टैंड का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही आप लोग अपनी बात मुसलमानों तक पहुंचाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि जो 23 दिन से हमला जारी है, जिसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं, आप लोग क्या उसके खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? पूरी दुनिया खड़ी है, भारत खड़ा है उसके खिलाफ, लेकिन आपका स्टैंड क्या है वो तो क्लियर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास द्वारा इजराइल के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर हमला मचने के बाद कहा कि यह आतंकवादी हमला है और आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल के साथ है। एक पॉइंट जानिए, क्या भारत सरकार के स्टैंड का हर बार इंतजार किया जाता है? उसके बाद नहीं, इस बार भी भारत सरकार के स्टैंड के साथ नहीं है। भारत किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन भारत आपने एक सवाल कर्नल उत्कर्ष राठौर साहब से पूछा कि आप तालिबान मुर्दाबाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हालांकि जवाब अवधेश जी ने दे दिया था, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हमास को आतंकी मानते हैं या नहीं मानते? मैं फिर कह रहा हूं, मेरे सर्टिफिकेट देने से क्या होगा ये तो बताइए आप। हिमांशु जी, मेरे सर्टिफिकेट देने से क्या होगा? सरकार क्या अपना स्टैंड बदल देगी? सरकार अपना स्टैंड आप लोग अपने हिसाब से चलते हैं ना, आप लोग देखते हैं ना दुनियादारी क्या है, क्या गलत है, आप मुसलमानों को बताते हैं ना क्या गलत है क्या नहीं है। देखना पड़ेगा, ये करिए वो करिए, इसका विरोध करिए उसका विरोध नहीं करिए। सरकार ने मैं कह रहा हूं कि जंग दे लीजिए, स्टैंड होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, एक 40 सेकंड में 40 सेकंड में कट टू कट, कर्नल राठौर 40 सेकंड में कट टू कट, प्लीज हमें यह बताइएगा, हमारे दर्शकों को यह बताइएगा जो माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है। मैं खुलकर कहता हूं कि कई जगह पर मुस्लिमों को बांटा जा रहा है और कई जगह पर यह भी कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है मुस्लिमों को कि एकजुट हो जाइए आप लोग। कई जगह फिलिस्तीन के फुल सपोर्ट में आने की बात की जा रही है, हमास के सपोर्ट में आने की बात की जा रही है। आने वाले वक्त में यह कितना खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए? देखिए, देश को बांटने की कोशिश ना करें। नंबर 1, जितना भारत ने फिलिस्तीन कॉज को सपोर्ट किया है उस शायद ही दुनिया में कोई मुल्क हो। क्या ये चिंगारी आने वाले वक्त में आग बन सकती है? जी हाँ, ये आपने देखा है जो कि केरल में हुआ है। इस तरीके से आप बाहर से गेस्ट आर्टिस्ट बुला के अगर कराएंगे अपने रैलियां और अपने इजलास, तो ये चीज खराब होगी। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, मैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए मुमताज साहब से, आज तक मैं सुनता आया हूं कि हमारी 2 ही मस्जिदें हैं जो मुकद्दस हैं, मक्का मदीना। आज अल अक्सा की बात होती, कितने लोग हज करने जाते हैं जो अल अक्सा जाते हैं? आप बता दीजिए मेरे को, आज आई वांट टू नो। 1.5 लाख से ऊपर 1.25-2 लाख लोग जाते हैं, कितने जाते हैं वहां? बहुत जल्दी बताइए कर्नल साहब। वो हमारा जो है क़िबला अव्वल माना जाता है और वो बहुत ही काबिल एहतराम है, चूंकि वहाँ हालात अच्छे नहीं, इसलिए लोग जो है वहाँ नहीं जाते। हालात अच्छे नहीं तो पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी, बहुत सारी बातें भी सामने, वक्त नहीं है, इसीलिए आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।